हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक चाइना किट है जिसके बारे में हम आपको पूरा जो फुल वोल्टेज डिटेल है, इसका जो रेगुलेटर्स है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। यहाँ पर 8 वोल्ट रेगुलेटर में BD 140 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। जो बहुत से दोस्त जो हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इस रेगुलेटर के बारे में डिटेल्स के लिए कमेंट किए थे। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे और इस टीवी में क्या फॉल्ट था और कैसे उसको हमने सॉल्व किया है, इसका भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो देखिए, ये जो किट है दोस्तों, देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। ये IC लगा हुआ है, मेन IC इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इसका जो यहाँ पर रेगुलेटर है 8 वोल्ट का, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। तो इस तरह के चाइनीज़ किट बहुत सारे टीवी में लगे हुए होते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका 8 वोल्ट का रेगुलेटर। यहाँ पर BD 140 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसके साथ में यहाँ पर 18-15 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और कुछ रजिस्टर्स, कैपेसिटर और जीनर डायोड लगा के यहाँ पर वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करते हैं, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरा सीक्वेंस और फुल इस IC की फुल वोल्टेज डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर IC जो लगा हुआ है वो है 8893। यहाँ पर आप कोई भी IC लगा हो दोस्तों, 8873 या 8895, वोल्टेज डिटेल्स आपको इस प्रकार रहेंगे जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसकी जो मेन वोल्टेज है, H आउट, वर्टिकल आउट, और जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ पर जाएगी, वो लगभग सभी में एक जैसे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसके वोल्टेज हम यहाँ पर मेज़र करते हैं। मल्टीमीटर को हमने 200 वोल्ट DC पे रख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 110 वोल्ट सप्लाई मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 25 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा और यहाँ पर साउंड सेक्शन के लिए 17 वोल्ट मिलेगा। तो 110 वोल्ट EST सेक्शन में चला जाता है और 25 वोल्ट वर्टिकल IC और ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे जाता है। ये देखिए, यहाँ पर 25 वोल्ट सप्लाई वर्टिकल सेक्शन में और यहाँ पर 14 वोल्ट सप्लाई जा रहा है ड्राइवर, ट्रांसफार्मर और ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर। यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई से एक रजिस्टर लगा के यहाँ पर सप्लाई दिया गया है यहाँ से। ये देखिए, ये इसके वोल्टेज है। और यहाँ पर देखिए, ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ से इसके सभी वोल्टेज 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनाने का काम यहाँ से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 12 वोल्ट से पहले 5 वोल्ट सप्लाई बनाया जाता है। ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है दोस्तों, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से होते हुए इस ट्रैक के ज़रिए ये देखिए यहाँ पर आया है और यहाँ पर ये देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर एक जीनर का सिंबल दिया गया है। यहाँ पर जीनर और या फिर रजिस्टर कुछ भी लगे हो सकते हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग लगे रहते हैं। तो यहाँ पर 7805 का यहाँ पर ये देखिए रेगुलेटर लगा है, 5 वोल्ट रेगुलेटर। इनपुट पर यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है और आउटपुट से 5 वोल्ट रेगुलेट हो रहा है, जो 4.7 वोल्टेज हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है इसका 5 वोल्ट का रेगुलेटर। और यहीं से देखिए, यहाँ पर एक और यहाँ पर जंपर और रजिस्टर लग के यहाँ पर चला गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख सकते हो आप कौन से पिन पर जा रहा है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलता है और ये जो दोस्तों ये सप्लाई है, ये इस IC पर ये जो वर्टिकल ऑसिलेटर का काम करता है, जो वर्टिकल प्री एम्पलीफायर भी बोलते हैं, उसको सप्लाई दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4.3 वोल्ट सप्लाई आउट होता है, जो कि वर्टिकल IC को मेन IC से वर्टिकल IC में सप्लाई दिया जाता है, वर्टिकल की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ये 5 वोल्ट सप्लाई और कहाँ जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए कुछ कंपोनेंट्स रजिस्टर्स लगा के यहाँ पर देखिए इस पिन पर 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सप्लाई दिया गया है। इसी तरह से इस IC के अलग अलग पिन्स पे अलग अलग सप्लाइयाँ दिए जाते हैं, अलग अलग सेक्शंस को काम करने के लिए। और
उसके बाद देखिए यही 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर मेमोरी आईसी में जा रहा है, ये देखिए। और ये लाइन जो है वो आगे कहाँ जा रहा है वो भी देख लीजिए। ये देखिए ये यहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ से 3.6 वोल्ट ऐसे करके। ये देखिए रजिस्टर्स के द्वारा यहाँ पर पिन नंबर, यहाँ पर आप पिन नंबर देख सकते हो दोस्तों, रीसेट वोल्टेज जा रहा है। तो इस आईसी के अलग अलग पिन्स पे अलग अलग सप्लाइयाँ दी गई हैं, जिनसे वो अलग अलग सेक्शन उन पिनों से जुड़ा है। अगर उन पर सप्लाई नहीं मिलेगा तो उनसे रिलेटेड फॉल्ट टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके बाद ये जो सप्लाई है 5 वोल्ट की, यहाँ पर देखिए यहाँ से होते हुए एसडीएल पर जा रहा है, सीरियल डेटा लाइन पर, और क्लॉक पर जा रहा है। ये देखिए ये वाला जो ट्रैक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे होते हुए ये यहाँ पर ट्यूनर पर जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्यूनर नहीं है, इसलिए यहाँ के जो कुछ कंपोनेंट्स निकाले हैं इसलिए यहाँ पर सप्लाई नहीं जाएगा। और यही जो सप्लाई है वो यहाँ से होते हुए, ये देखिए यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है, इसमें फॉल्ट भी यहीं पर था दोस्तों। यहाँ पर आपको शायद ये जंपर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है जो कि लूज़ हो गया था, जिसकी वजह से टीवी ऑन नहीं हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ से ये जंपर और ये जो सप्लाई है कहाँ पर पहुँच रहा है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ये जो IR सेंसर के लिए जो कनेक्शन है पिन 5 वोल्ट और IR जो वोल्टेज है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से ये जंपर लगाते हुए यहाँ पर एक और यहाँ से जंपर लगा हुआ है और यहाँ पर आईसी पर ये सप्लाई आ रहा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों आईसी पर ये सप्लाई आ गया है। और इसके बाद ये जो ट्रैक है वो कहाँ कहाँ जा रहा है उन सभी को हम बताएंगे। तो यही 5 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए रजिस्टर्स और जंपर्स के द्वारा ये आगे कहाँ पर जाता है वो देखिए। ये देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए इसका ये ट्रैक जा रहा है 5 वोल्ट रेगुलेटर 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर। ये देखिए यहाँ पर एक 18-15 ट्रांजिस्टर लगा हुआ और ये BD 140 ट्रांजिस्टर लगा हुआ। ये पहले इस ट्रांजिस्टर पर देखिए, इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर ये पहुंचता है 18-15 के। और ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को ऑन करता है BD 140 को, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई को ये 8 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मल्टीमीटर से आपको शायद यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट सप्लाई आउटपुट हो रहा है BD 140 के ट्रांजिस्टर से, जो कि 18-15 पर पहले 5 वोल्ट सप्लाई जाता है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, 18-15 ट्रांजिस्टर पहले ऑन होता है, फिर ये BD 140 को ऑन करता है, तब ये रिलीज़ करता है 8 वोल्ट सप्लाई को, जो 8 वोल्ट सप्लाई हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर के लिए जाता है इस आईसी पर, वापस आईसी पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर कितना सप्लाई आ रहा है, ये 12 वोल्ट सप्लाई इन होता है। और यहाँ पर ये देखिए ये 12 वोल्ट की लाइन यहाँ पर गया है। इसी 12 वोल्ट की लाइन से 5 वोल्ट सप्लाई बनाया गया है और इसी 12 वोल्ट से 8 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट तब होता है जब 5 वोल्ट सप्लाई 18-15 ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंचता है, तब ये रेगुलेटर काम करता है। जब तक यहाँ पर 18-15 जो छोटा ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं पहुंचेगा, तब तक ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर जो है BD 140 ये काम नहीं करेगा। इससे 8 वोल्ट सप्लाई नहीं बनेगा और टीवी स्टैंड बाई में रहेगा, स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि 8 वोल्ट सप्लाई जाता है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर से। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर जब काम करेगा तभी ये जो 15,625 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी निकालेगा और वो जाएगा ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर
ड्राइवर ट्रांजिस्टर और ड्राइवर ट्रांसफार्मर उसको स्विचिंग कराएंगे हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को, तब EST से सप्लाई निकलेगा, तब टीवी स्क्रीन पे हमारी EST बनेगा, लाइट आएगा। तो ये आप देख सकते हो। और यहीं से देखिए इस IC पर यहाँ पर 3.3 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। कहाँ पर? ये इस IC का RGB VCC है, रेड ग्रीन ब्लू कलर के जो सिग्नल निकलते हैं उसके लिए VCC सप्लाई यहाँ पर 3.3 वोल्ट इस IC में दिया गया है। और बहुत सारे IC में यहाँ पर 8 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3.3 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। अगर ये सप्लाई ना मिले तो इस टीवी में कलर ही ना बने, रेड ग्रीन ब्लू कलर के सिग्नल ना निकले। तो इस IC को काम करने के लिए जो अलग अलग सप्लाईज हैं वो अलग अलग माध्यम से यहाँ पर दिया जाता है। मेन दोस्तों ये 5 वोल्ट का सप्लाई से ही इसके सारे वोल्टेज बनाता है और 5 वोल्ट सप्लाई इस ट्रांजिस्टर पे पहुंचता है, तब ये 8 वोल्ट रिलीज़ करता है। तो ये देखिए ये 8 वोल्ट सप्लाई यहाँ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर के लिए आता है। 8 वोल्ट सप्लाई इस पिन पर आता है, तभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट के लिए सिग्नल निकलेगा। H आउट से यहाँ पर सिग्नल निकलेगा, तभी EST बनेगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई हमारे इस टीवी में नहीं बन रहा था दोस्तों, जो कि वहाँ 18-15 ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुँचे, इसलिए इसमें टीवी ऑफ था, डेड था, EST नहीं बन रहा था। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है। ये वर्टिकल ऑसिलेटर के लिए सप्लाई मिल गया है। ये वर्टिकल ऑसिलेटर का आउटपुट वोल्टेज है। और ये देखिए ये 8 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर मिल रहा है हमें इस BD 140 के ट्रांजिस्टर पर। और ये देखिए ये 8 वोल्ट सप्लाई यहाँ से इस तरह से आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया इस ट्रैक से। इस ट्रैक से देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन पे भी यहाँ पर फीडबैक दिया गया है, यहीं से 8 वोल्ट सप्लाई दिया गया है इस IC के पिन पर। और यहीं से इस IC के हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन के लिए सप्लाई दिया गया है, जो इस तरह से इन ट्रैक्स के ज़रिए IC पर पहुंच रहे हैं। वर्टिकल सेक्शन को काम करने के लिए यहीं से सिग्नल दिया जाता है। तो देखिए इस पिन से 4.4 वोल्ट की यहाँ पर ये देखिए ये वोल्टेज आउट हो रहा है और रजिस्टर्स और जंपर लगा के इस वोल्टेज को वर्टिकल IC के पिन नंबर 1 पर दिया जाता है। ये देखिए और इस तरह से ये वोल्टेज कुछ कम होते हुए पिन नंबर 1 पर इसके पहुँचेंगे। तो ये जो ट्रैक है ये 8 वोल्ट का है और ये इस नीचे से ये देखिए यहाँ से दिया गया है, ये जा रहा है पिन नंबर 1 पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम रिमोट से अगर इसको पावर ऑफ करते हैं तो यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर का जो सिग्नल है वो बंद हो जाता है। यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर नहीं पहुँचता। यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है कलेक्टर पर, लेकिन बेस पर सप्लाई यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये देखिए H आउट से यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। जैसे ही पावर की को हम दबाते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये वोल्टेज यहाँ पर बंद हो जाता है और यहाँ पर 8 वोल्ट सप्लाई को ये बंद कर देता है। इसलिए H आउट से कोई भी वोल्टेज नहीं निकलते हैं, जिससे EST नहीं बनता है, सेट ऑफ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है। शायद मल्टीमीटर से आपको नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डिंग के समय ये गलती हो गया था, ठीक तरह से हमने मल्टीमीटर को नहीं दिखा पाए। इसका कारण ये देखिए पावर यहाँ पर जो पिन है यहाँ पर स्टैंड बाई कंडीशन में 0.6 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये स्टैंड बाई कंडीशन में, जैसे स्टैंड बाई को हम रिलीज़ करेंगे यहाँ के वोल्टेज यहाँ पर 0 हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये वाला जो पिन है वो ग्राउंड हो जाएगा। अभी यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई की लाइन से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर सप्लाई दिया गया है। जो टीवी जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा 0.6 वोल्ट, और जैसे हम टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे तो यहाँ की वोल्टेज 0 हो जाएगा और ये
यहाँ से 5 वोल्ट जो सप्लाई है वो इस 8 वोल्ट रेगुलेटर को ऑन करेगा। ऑन करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर का सिग्नल निकलेगा और टीवी ऑन होगा। ये देखिए अब यहाँ पर 1.9 वोल्ट हमें मिल रहा है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर पर आईसी के एच आउट पिन पर, और यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ पर 0.3 वोल्ट मिल रहा है। और ये कलेक्टर पर हमें 14, 15 से 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ पर एसी वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। अगर ये पूरा सेक्शन सही है तो ये देखिए कुछ वोल्ट यहाँ पर एसी के मिल रहे हैं 0.2 या 3। स्विचिंग के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीटर नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हैं तो इस तरह से आप जान सकते हो कि यहाँ पर सप्लाई हमें मिल रहा है सब। और 180 वोल्ट सप्लाई भी आप चेक कर सकते हैं। 180 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है तो EST काम कर रहा है। और यहाँ पर फिलामेंट की सप्लाई चेक कर सकते हो 4 वोल्ट से यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं, EST बन रहा है कि नहीं। इस तरह से सभी वोल्टेज को आप बारी बारी से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस टीवी में बस इतना ही फॉल्ट था। यहाँ पर ये जो जंपर है वो काफ़ी लूज़ था, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं था, इसलिए 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के छोटा जो 18-15 वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, जिससे कि ये 8 वोल्ट रेगुलेटर को ऑन नहीं कर पा रहा था, टीवी डेड हो गया था। तो इसको हमने वोल्टेज ट्रेस करके ठीक कर दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों वोल्टेज को ट्रेस कर सकते हैं और आपको जानकारी होगा कौन सा वोल्टेज कहाँ पर पहुँच रहा है, तो आप जल्दी से टीवी को ठीक कर सकते हो। और बहुत सारे जो फॉल्ट आते हैं उनको आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए या पुराने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।